हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों 3D के अंदर मैं ये एग्जांपल सिखाने जा रहा हूँ आपको। और साथ में दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने एक नया चैनल ओपन किया है फूड के लिए स्पेशली, तो आप प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए जिसका नाम है सीमा सांगवान किचन। इस चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में दूंगा, तो प्लीज़ हमारे इस नए चैनल के ऊपर जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। और उसमें साथ में नोटिफिकेशन का भी बटन है, तो प्लीज़ आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। हम यहाँ पर ढेर सारी फूड की नई वीडियोस अपलोड किया करेंगे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि हमारे इस चैनल को भी आप सबका सपोर्ट मिल सके दोस्तों। ओके, आई होप आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं हमारे ऑटोकैड के ऊपर। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे दोस्तों, ये हमारा 3D का मेन ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है दोस्तों, उसको अलग अलग पार्ट में डिज़ाइन कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। और मूव और रोटेट कमांड के थ्रू उसको हम एक साथ जोड़ भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे इस 3D ऑब्जेक्ट की डायमेंशन हमें यहाँ पर दे रखी है और साथ में कुछ डायमेंशंस हमें यहाँ पर दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 3D ऑब्जेक्ट को ड्रा करना। तो सबसे पहले हम इसका इजी पार्ट लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर मिडल पार्ट है, जो कि हमारी पाइप की शेप है। पाइप की शेप जब भी आपको क्रिएट करनी हो तो सबसे इजी मेथड क्या है दोस्तों, उसका एक पाथ क्रिएट कर लीजिए जैसी शेप में वो पाइप है, और उसके बाद स्वैप कमांड का यूज़ करके उस पाइप को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे इस पाइप की शेप हमारी एल शेप। ओके, आप देख रहे होगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस हमें दे रखी है 160, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है हमें 160, और बीच में हमारा यहाँ पर ये फिलेट अप्लाई किया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें 60। ओके, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, पॉलीलाइन लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये कमांड है, या इसकी शॉर्टकट कमांड भी लगा सकते हो, पी लाइन। यहाँ पर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ये दे देता हूँ, और उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में 160 एंटर करता हूँ। और साथ में दोस्तों ऑर्थो ऑन भी कर लीजिए ताकि हमारी ये लाइन स्ट्रेट ड्रा हो। फिर हम राइट साइड की तरफ कर्सर को लेके जाएंगे और यहाँ पर हम 160 एंटर कर देते हैं नेक्स्ट डायमेंशन। ओके, फिर एस्केप की, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये हमारी एल शेप आ गई। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे। रेडियस कितनी है इसकी 60, जो कि यहाँ पर हमें दे रखी है। ओके, तो फिलेट कमांड लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या तो आप डायरेक्ट F एंटर भी कर सकते हो। और फिर क्या करते हैं दोस्तों, R एंटर करेंगे सबसे पहले और 60 एंटर कर देंगे, क्योंकि हमें रेडियस डिफाइन करनी होती है। डिफ़ॉल्ट रेडियस 0 होती है, तो हम यहाँ पर 60 एंटर करेंगे। और उसके बाद ये सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा, ये हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारी कर्व शेप आ गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पाइप का डायमीटर हमें दे रखा है 60, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे एक और डायमीटर दे रखा है 72। मगर जैसे ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये डायमीटर दे रखा है हमें एज टू एज, तो ये डायमीटर हमारा थिकनेस के साथ है पाइप की, और ये डायमीटर है विदाउट थिकनेस। तो हम यहाँ पर दो सर्कल ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं 60 डाया का और एक ले लेते हैं 72 डाया का। ओके, तो हम यहाँ पर दो सर्कल ड्रा कर लेते हैं। C एंटर करेंगे, सेंटर यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर D एंटर करता हूँ, 60 एंटर करता हूँ। एक तो मैंने ले लिया सर्कल 60 डाया का, और सेकंड सर्कल कितने का ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 72, उसका भी सेंटर सेम रखेंगे। यहाँ पर D एंटर करता हूँ, 72 एंटर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल एक इजी कमांड है, वो क्या है, स्वैप। स्वैप कमांड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमने दो सर्कल लिए थे, ये जो सर्कल के बीच में गैप है ये हमारे पाइप की थिकनेस है। ओके, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, और फिर ये सिलेक्ट स्वैप पाथ पूछेगा। पाथ जो हमने क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर ये पाइप ड्रा हो गया। मगर आप देख रहे होगे इसके अंदर अभी होल नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कमांड लेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट वो सिलेक्ट करेंगे जो हमें एज इट इज़ रखना है, उसके बाद राइट क्लिक, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट हम वो सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें रिमूव करना है। तो जैसे हमें इस ऑब्जेक्ट में से ये रिमूव करना है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया दोस्तों। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर इस पार्ट को क्रिएट करते हैं।
ये बिल्कुल ही ईजी है। इसके दो ऑप्शन है, या तो हम फेस के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं इसको, या तो हम इसे अलग से भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अलग से करता हूँ, टॉप व्यू लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पर जूम, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को अलग से ड्रा कर लेता हूँ। फिर आपको अलाइनमेंट समझा दूंगा इसको कैसे अलाइन करेंगे इन दोनों के साथ। ओके, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो एक ड्रा कर लेंगे, दूसरे की कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारी 42 रेडियस दे रखी है। ये किसकी दे रखी है दोस्तों? यहाँ पर जो मिडल में एक सर्कल शेप है इसके लिए दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल कमांड लेते हैं, सी एंटर, उसकी रेडियस कितनी दे देते हैं 42 एंटर। ओके, तो आप जैसे देख रहे होगे अब यहाँ पर ये दो सर्कल हैं, इनका डायमीटर क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 560 और 572। तो यहाँ पर सी एंटर करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ जिसका डायमीटर 72 है। तो यहाँ पर सेंटर मैं यही लेता हूँ, डी एंटर करेंगे, डी एंटर, 72 एंटर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे एक सर्कल यहाँ पर भी है और एक हाफ सर्कल है, मगर इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे दो सर्कल हैं, यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखे हैं इनके बीच की 120। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 120 का हाफ हो गया, यानी कि 60। तो क्या करते हैं, एक लाइन कमांड लेते हैं, एल एंटर करेंगे, यहाँ से 60 की डिस्टेंस पे लाइन ले लेते हैं, 60 एंटर करेंगे, फिर एस्केप की, फिर सर्कल सी एंटर करेंगे, और अब एक सर्कल ड्रा करते हैं कितने डायमीटर का, जो कि यहाँ पर दे रखा है हमें 20। तो यहाँ पर डी एंटर करेंगे, 20 एंटर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें 20। तो सी एंटर करते हैं, यहाँ पर पूरा सर्कल ले लेते हैं एक बार 20 रेडियस का। तो अब नेक्स्ट क्या ड्रा करते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये लाइन देख रहे होगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यानी कि इसके टेंजेंट से इसके टेंजेंट तक। तो ये लाइन कैसे ड्रा करेंगे, लाइन कमांड एंटर करते हैं, एल एंटर, यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, टेंजेंट स्नैप सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये आइकन आ गया टेंजेंट का, यहाँ पर कहीं पर भी मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में। और फिर फर्स्ट पॉइंट तो लाइन का ये हो गया, और सेकेंड पॉइंट हम कहाँ पर देंगे, यहाँ पर भी शिफ्ट राइट क्लिक दोबारा दबाएंगे, टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे, और इस सर्कल के टेंजेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक इस सर्कल के टेंजेंट पे ये लाइन ड्रा कर देगा। ओके, फिर राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख रहे हो कि ये लाइन हमारी ड्रा हो गई। अब नेक्स्ट कमांड हम लेते हैं ट्रिम, टी आर एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे सेलेक्ट ऑल के लिए, यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, एस्केप की दबाएंगे, मिरर कमांड लेता हूँ मैं यहाँ पर, MI एंटर करेंगे, फिर हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ, सेकंड पॉइंट ये दे देता हूँ, फिर यहाँ पर नो कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारी ये लाइन थी ये तो चाहे आप दोबारा शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट सेलेक्ट करके दोबारा कर सकते हो ड्रा, या तो आप मिरर कमांड के थ्रू इसको ड्रा कर सकते हो। ओके, दोबारा ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ पर भी ये दोनों ऑब्जेक्ट रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर भी ये डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर ये डिलीट कर देते हैं। ओके, तो हमारा ये हाफ ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया। अब सिंपली क्या करते हैं, मिरर कमांड एक और बार ले लेते हैं दोस्तों, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे राइट क्लिक, अब यहाँ पर इसके क्वाड्रेंट को फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं और सेकंड पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं, फिर नो, तो ये हमने यहाँ पर मिरर के थ्रू ड्रा कर लिया अपोजिट में भी। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रिम कमांड लेते हैं, दोबारा एंटर करते हैं, और यहाँ पर ये हाफ सर्कल जो है ये रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ पर ये लाइन भी डिलीट कर देते हैं। तो हमारी ये शेप क्रिएट होगी दोस्तों। अब उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप व्यू में साउथ वेस्ट व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट कमांड बिल्कुल ईजी कमांड है दोस्तों, वो क्या है, प्रेस पुल। इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख रहे होगे, ये कितनी दे रखी है हमें, जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है हमें 10, इसकी थिकनेस 10 होगी यहाँ पर, और एक हमें यहाँ पर भी दे रखी है। ओके, तो क्या करते हैं, प्रेस पुल कमांड लेते हैं, तो हम प्रेस पुल कमांड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसके मिडल पे। तो अब ऊपर की तरफ हम इसके एक्सट्रूड हाइट दे देते हैं 10 एंटर। तो
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब एस्केप की दबाएंगे। इस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें 2 जगह चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, एक कॉपी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो अब सिंपली क्या करना है, हम इनको रोटेट कर लेंगे इनकी डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये 3D रोटेट होता है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो मिडल लाइन देख रहे होगे आप रेड कलर की, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 90 एंटर और फिर एस्केप की। ओके, तो अब नेक्स्ट कमांड हम लेंगे दोस्तों मूव की। M एंटर करेंगे, यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको मूव करते हैं। कहाँ से, इस सेंटर को हम बेस पॉइंट दे देंगे। ओके, यहाँ से मूव करेंगे, ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि ये फ्रीली मूव हो उसके। और नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे यहाँ पर इसका सेंटर। ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये सही अलाइन हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर लेते हैं। 3D रोटेट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं रेड रिबन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 90 एंटर कर देता हूँ। माउस की डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर रखेंगे ताकि ये उस डायरेक्शन में रोटेट हो। अब नेक्स्ट हम ये ब्लू रिबन से इसको रोटेट कर लेते हैं, 90 एंटर। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम मूव कमांड लेंगे। M एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और फिर ये बेस पॉइंट मैं ये दे देता हूँ और उसके बाद हम मूव करेंगे इसके यहाँ पर इस पॉइंट पर। ओके, अब नेक्स्ट कमांड हम यूनियन कमांड लेंगे ताकि हम इन सबको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकें। यूनियन कमांड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या काम करना है हमें इसके ऊपर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर इस कॉर्नर की रेडियस दे रखी है 3, यानी कि इस पे फिलेट अप्लाई किया हुआ है 3 रेडियस का, और आउटर साइड में भी 4.5 रेडियस का फिलेट अप्लाई किया हुआ है। तो अब हम ये फिलेट कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सॉलिड टैब के ऊपर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होगे 3D फिलेट और 3D चैम्फर दे रखा हमें। पहले तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमारे फ्री ऑर्बिट में, ताकि हमें ये दोनों एज दिखने लग जाए, जो कि हमारी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 3D फिलेट ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेडियस एंटर करेंगे। रेडियस कितनी देनी है हमें, 3 एंटर। ओके, फिर ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट एज ये दे देता हूँ और एक सिलेक्ट एज ये कर लेता हूँ क्योंकि हमें इन दोनों के ऊपर 3D फिलेट अप्लाई करना है। फिर क्या करते हैं, राइट क्लिक एंटर, फिर ये हमें प्रीव्यू दिखाएगा फिलेट का और यहाँ पर दोबारा एंटर कर लेते हैं। तो आप देख रहे होगे इसने ये फिलेट अप्लाई कर दिया इसकी एज पे। ओके, अब दोबारा फिलेट कमांड लेते हैं और फिर रेडियस चेंज कर लेते हैं इसकी 4.5 एंटर। तो एक एज हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं और एक एज हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और फिर दोबारा एंटर। तो इसने यहाँ पर भी ये अप्लाई कर दिया। ओके, अभी इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे, 90 एंटर और इसको मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया। अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर ये स्मूथनेस नहीं दिखाई दे रही, तो इसके लिए क्या करते हैं, REGEN एंटर। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम ये ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो हमारा नया चैनल दोस्तों, प्लीज़ आप उस चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। उम्मीद है आप हमारे नए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। थैंक यू।